समाजसेवियों के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल पहुंचे। संपूर्ण देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है, जिसके चलते प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार होकर परेशानियों को समाप्त कर रहा है। वहीं प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं और कई समाजसेवी भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा वृंदावन में इन दिनों GLA विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल और बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल के द्वारा कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए कई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी के चलते वृंदावन बुर्जा मार्ग स्थित डॉक्टर हेडगेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोनों समाजसेवियों के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर ऑक्सीजन जनरल प्लांट लगाया गया है। साथ ही हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी की गई है। आपको बता दें, दोनों समाजसेवियों के द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण का कार्य भी पहले से चल रहा है। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना के मरीजों के उपचार हेतु कदम उठाया है। इस मौके पर मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने दोनों समाजसेवियों की प्रशंसा की और उनके द्वारा जनपद में दी जा रही सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, जिले में पहले भी उनके द्वारा लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। उनके द्वारा 50 ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन जनरल प्लांट लगाया गया है। इससे जनपद में इलाज के दौरान आ रही कमियों को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस समय जनपद में 9 हॉस्पिटल में 1500 बेड कोरोना से ग्रसित मरीजों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सभी जनपद वासी जनपद की वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मरीज के लिए हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5 तहसीलों को जोन बनाया गया है और सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। हॉस्पिटल शुरू हुआ ये डॉक्टर हेडगेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन की शुरुआत जल्द ही यहाँ पर होने वाली है। एक L2 कोविड हॉस्पिटल के रूप में ये एक CHC है, जिसमें सिविल सोसाइटी के माध्यम से हमारे जो यहाँ पर उद्यमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित उद्यमी हैं, नारायण दास अग्रवाल जी, RK अग्रवाल जी, उनके सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत की जा रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो है वो समस्त 50 बेड्स पर यहाँ पर लगाई गई है। तो ये CHC वृंदावन जो है ये एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे जो मथुरा के मरीज़ हैं उनका इलाज करने के लिए साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है सब जगह पर, और ऐसे समय में सिविल सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है, खासकर नारायण दास अग्रवाल जी और RK अग्रवाल जी का, इस हॉस्पिटल को चालू करने में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत की है, वो निश्चय ही बहुत मददगार रहेगी मथुरा के लोगों के लिए। और ये हॉस्पिटल एक अच्छा उदाहरण मथुरा में पेश करेगा और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होने के नाते ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट भी रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन यहीं पर ही जनरेट होकर सभी 50 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से दी जाएगी और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। तो ये खुशी की बात है कि मथुरा के लिए एक नई फैसिलिटी बहुत ही जल्द तैयार होकर चालू होने वाली है। सर, अभी तक बात जनपद में इस समय पर लगभग 1500 बेड्स हैं, जिसमें 9 हॉस्पिटल्स हैं, 9 कोविड हॉस्पिटल्स हैं। इसमें हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, KD मेडिकल कॉलेज और KM मेडिकल कॉलेज। इसके अतिरिक्त 100 शैय्या वृंदावन हॉस्पिटल है। अभी हाल ही में 104 बेड का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल, जो कि IOCL मथुरा रिफाइनरी के द्वारा और ज़िला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से चालू किया गया है, वो है। नैती मेडिसिटी हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य हॉस्पिटल हैं, मोहिनी जगदीश अग्रवाल लाइफलाइन, ब्रिज हेल्थ केयर इत्यादि। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल भी इनमें से एक है। तो इन सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इस समय पर ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी है, और इन बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर लगातार अपडेट करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपने जो जनपद वासी हैं उनको भी ये सूचित और जानकारी देना चाहूँगा कि ज़िले की वेबसाइट पर जाकर कभी भी आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि कितने बेड्स जो कि ऑक्सीजन हैं या HDU हैं या ICU हैं, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है मरीज़ की उस हिसाब से